महाभारत का युद्ध इस धरती पर हो चुके सभी युद्धों में सबसे विकराल और विध्वंसकारी युद्ध माना जाता है। यह केवल राजगद्दी के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और छल के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। यह वह युग था जब रिश्तों की मर्यादा टूटी, वचन की सीमाएं लांघी गईं और मानवता ने अपने सबसे गहरे और कठिन सवालों का सामना किया। यह युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह अहंकार, लालच और अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी। कौरवों का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने धर्म को चुनौती दी। इसका परिणाम द्रौपदी के अपमान के रूप में सामने आया, जो इतना गहरा था कि उसने इतिहास का रुख बदल दिया। मिलिए उन 10 वीरों से जिनकी बहादुरी और बलिदान आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। नंबर 10, अभिमन्यु। अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु ने साहस और वीरता के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया और 6 चरणों को पार किया, लेकिन आखिरी चरण में वह फंस गए और कौरवों ने युद्ध की नीतियों को नकारते हुए उन्हें घेर लिया। अभिमन्यु का वध कायरतापूर्ण था। एक योद्धा पर 7 योद्धाओं ने मिलकर ताबड़तोड़ वार किया। अभिमन्यु का जीवन और बलिदान धर्म, साहस और कर्तव्य के प्रति उनकी अडिग निष्ठा का प्रतीक है। नंबर 9, सात्यकी। सात्यकी श्री कृष्ण के द्वारका में सेना के एक प्रमुख अधिकारी और सत्यक के पुत्र थे। वे अर्जुन के शिष्य थे और उन्होंने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। महाभारत के युद्ध में सात्यकी ने कौरवों की तरफ से लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका गुरु अर्जुन था और उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया। उनके युद्ध कौशल और वीरता ने उन्हें युद्ध भूमि में एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। नंबर 8, भगदत्त। भगदत्त एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें अर्जुन 8 दिन तक पराजित नहीं कर सके। नरकासुर के पुत्र होने के कारण भगदत्त इंद्र के मित्र भी थे। महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगदत्त के हाथी ने अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचा लिए। फिर भगदत्त ने अर्जुन पर अचूक वैष्णव अस्त्र चलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने इसका प्रहार अपने ऊपर ले लिया। अंत में कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने भगदत्त के हाथी को नाराज शस्त्र से मारा और उसके मस्तक पर बंधी पट्टी पर तीर चलाकर उसका वध किया। उनका साहस, शक्ति और शौर्य युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। नंबर 7, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। वह बड़ा पराक्रमी था और मायावी शक्तियों से संपन्न था। महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने अपनी अद्भुत शक्तियों से कौरव सेना में हड़कंप मचा दिया। मरते मरते भी उसने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि एक अक्षौहिणी सेना उसके नीचे आकर समाप्त हो गई। घटोत्कच का बल और वीरता महाभारत के युद्ध में अमर हो गई। नंबर 6, भीम। महाभारत के अद्वितीय योद्धा और साहस का प्रतीक भीम वायु देवता के पुत्र थे। उनके जीवन की हर घटना उनके साहस और अद्वितीय पराक्रम का प्रमाण है। कहा जाता है कि जब भीम का जन्म हुआ, वे अपनी मां के हाथों से फिसलकर पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिर गए। जिस चट्टान पर वे गिरे वह चकनाचूर हो गई। वे अपने भीतर 10,000 हाथियों के बल की क्षमता रखते थे। महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने 1000 हाथियों को आकाश में उछाल दिया और 100 कौरवों का वध किया। भीम न केवल शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि निष्ठा और साहस के भी प्रतीक थे। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महाभारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय योद्धाओं में से एक थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके मस्तक में स्थित दिव्य मणि उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से सुरक्षित रखती थी। अपने पिता की छलपूर्वक मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध के वशीभूत होकर
पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्होंने उप पांडवों को पांडव समझकर निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। इस कृत्य से आहत भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनकी दिव्य मणि छीनने और उन्हें अमर होने का श्राप दिया। यह धर्म और अधर्म के संघर्ष, क्रोध के विनाशकारी परिणाम और मानव जीवन के गहरे उद्देश्यों का प्रतीक बन गया। नंबर 4, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का जीवन ज्ञान, अनुशासन और कर्तव्य के आदर्शों का प्रतीक है। हस्तिनापुर के राजगुरु के रूप में उन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई और युद्ध की रणनीतियों में निपुण बनाया। परशुराम से शस्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वाले द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अद्वितीय अस्त्रों का ज्ञान था। उन्हें युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। महाभारत युद्ध में उनके नेतृत्व में कौरवों की सेना ने पांडवों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और यह अफवाह फैलाई कि द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र के शोक में डूबे द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए। इस प्रकार उन्हें पराजित किया गया। द्रोणाचार्य का जीवन हमें ज्ञान, अनुशासन और कर्तव्य के महत्व को समझाता है। नंबर 3, भीष्म। भीष्म का जीवन त्याग, बलिदान और धर्म का आदर्श था। गंगा और राजा शांतनु के पुत्र, उन्होंने सत्यवती के पुत्रों को राजगद्दी देने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का वचन लिया और गद्दी के अधिकार का त्याग किया। इसी कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त कर वह 3 पीढ़ियों तक कुरुवंश के महान योद्धा बने। भीष्म का आक्रामक पराक्रम ऐसा था कि श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर दिया। यह धर्म, कर्तव्य और सम्मान का अद्वितीय उदाहरण था। शरशैया पर लेटे हुए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण तक प्राण त्यागे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन के आदर्शों का उपदेश दिया। भीष्म का जीवन और उनकी भीष्म नीति आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नंबर 2, अर्जुन। अर्जुन महाभारत के अद्वितीय योद्धा थे। दिव्यास्त्रों के अद्वितीय ज्ञान के साथ उन्होंने रणभूमि में अजेय योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त की। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उन्होंने मछली की आंख पर तीर चलाकर शर्त पूरी की। श्री कृष्ण के साथ उनकी मित्रता और मार्गदर्शन ने महाभारत की कथा को आकार दिया। जब अर्जुन को कौरवों की विशाल नारायणी सेना और स्वयं निशस्त्र श्री कृष्ण के बीच चुनाव करना पड़ा तो उन्होंने श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन का यह निर्णय उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश पर कर्ण का वध किया। यह धर्म और न्याय के संघर्ष का प्रतीक बन गया। अर्जुन की वीरता और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन महाभारत के इतिहास को अमर कर गए। नंबर 1, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण जन्म से ही एक अद्वितीय योद्धा थे, जिनकी कहानी त्याग, मित्रता और पराक्रम का प्रतीक बन गई। उनका हर कदम संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ था। उनकी माता कुंती ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। वहां से एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें अपनाया और प्यार से पाला। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतिहास में अद्वितीय थी। कर्ण को उनके कवच और कुंडल के बिना परास्त करना लगभग असंभव था, किंतु देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर सूर्य पूजा के समय उनसे उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दिव्य कवच और कुंडल दे दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन से संघर्ष किया। दुर्भाग्यवश उनका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। जब वह उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण को पराजित कर दिया। कर्ण की वीरता, दानशीलता और मित्रता की गाथा महाभारत के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी।